हेलो किसान भाइयों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने खेते के फसलों में फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया खाद की प्रयोग करते हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूरिया खाद के संपूर्ण जानकारी जैसे यूरिया खाद के तत्व, यूरिया खाद के फायदे, यूरिया खाद के उपयोग, धान की फसल में यूरिया खाद के उपयोग और यूरिया खाद के नुकसान आदि विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं विषयों के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो प्लीज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले किसान भाइयों, हम यूरिया खाद के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि ये एक रासायनिक खाद होता है जिसका उपयोग पौधों में जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके यूज से पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है जिससे पौधों को जल्दी बढ़ने में भी मदद करता है। यूरिया जल में पूरी तरह से घुले होते हैं, इसी कारण इसको स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से आसानी से फसलों में डाला जा सकता है। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों, यूरिया खाद के तत्व के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन तत्व पाया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि इस खाद में जरूरी पोषक तत्व के अलावा नाइट्रोजन पाया जाता है जो पौधों के विकास में सहायक होता है, जिससे पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों, हम यूरिया खाद के फायदे के बारे में जानेंगे कि यूरिया खाद की उपयोग करने से हमारे खेत के फसल में क्या असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि यूरिया खाद के उपयोग से पौधों को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त हो जाता है। इसको डालने से पौधे में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है क्योंकि यूरिया खाद नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इस फर्टिलाइजर के उचित मात्रा में प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है जिससे पैदावार में भी वृद्धि होने लगती है। जो व्यक्ति गार्डनिंग के शौकीन होते हैं उसके लिए भी यूरिया खाद काफी फायदेमंद होता है क्योंकि पौधे में इसके उपयोग से पौधे की वृद्धि तेजी से होने लगती है। चौथे नंबर पर किसान भाइयों, हम यूरिया खाद के उपयोग के बारे में जानेंगे कि अपने खेत की फसल में यूरिया खाद के उपयोग करने से हमारे फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, इस फर्टिलाइजर का प्रयोग फसल लगाने के 45 दिन तक कर देना चाहिए, जिसको 2 बार इसको प्लांट में डालना चाहिए। यह खाद डालते समय खेत में पानी कम कर देना चाहिए और पानी कम होने पर इस खाद को डालकर 2 से 3 दिन रुके, उसके बाद फिर से खेत में पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से यूरिया का उपयोग करने से काफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलती है। अगर आप धान की फसल की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 1 सप्ताह बाद प्रति एकड़ 35 से 40 किलो यूरिया का उपयोग करें। दूसरी बार आपको पौधे के कल्ले बनने के समय करना चाहिए। इसमें यूरिया की मात्रा 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रोज रखना चाहिए। अब 5वें नंबर पर किसान भाइयों, हम धान की फसल में यूरिया खाद के उपयोग के बारे में जानेंगे कि धान की फसल में यूरिया खाद का उपयोग करने से हमारे फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, आजकल सबसे ज्यादा नाइट्रोजन खाद का उपयोग धान की फसल में होने लगा है और किसान लगातार यूरिया की डोज बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण कई क्षेत्र की जमीन उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है या बंजर बनती जा रही है। तो अगर धान की फसल में हम अधिकतम 2 बोरी से ज्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल दें तो अब तो ठीक है, अगर उससे अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल के लिए काफी नुकसान होता है। धान की फसल में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर धान की फसल में जितना ज्यादा खाद डाला जाएगा तो फसल की लंबाई उतना ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए धान की फसल में इस खाद को कम डालें जिससे पौधे की लंबाई समान रहे, जिससे आगे चलकर फसल नहीं गिरेगा। सबसे लास्ट में किसान भाइयों, हम जानेंगे कि यूरिया खाद के नुकसान के बारे में कि यूरिया खाद हमारे फसल को कैसे नुकसान करता है। तो किसान भाइयों, अगर हम फसल में यूरिया की उचित मात्रा डालें तो फसल में इसके फायदे बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कई किसान पैदावारी बढ़ाने के चक्कर में इसकी मात्रा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति घटती जा रही है। उसी के साथ किसान का खर्चा बढ़ता जा रहा है। यूरिया खाद के ज्यादा उपयोग से भविष्य में मिट्टी की उर्वरक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो सकती है या फिर खेत बंजर बन सकता है। भारत में यूरिया खाद की शुरुआत हरित क्रांति के समय से हुआ, जिसमें निश्चित रूप से फसलों में खाद डालने पर पैदावारी में वृद्धि होने लगी थी, लेकिन इसी को देखकर हर साल यूरिया खाद की मात्रा बढ़ाते जा रहा है और इसकी मात्रा को बढ़ाने के कारण 1990 के आसपास अब यूरिया के विपरीत प्रभाव फसलों पर देखने को मिलने लगा है। अब हम
हम यूरिया फर्टिलाइजर जितना भी डाल लें पैदावारी बढ़ती ही नहीं है। इसी कारण यूरिया का उपयोग उचित मात्रा में करना नहीं चाहिए, तो इसके काफी ज्यादा नुकसान फसलों को देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हमने इस वीडियो में यूरिया के खाद के सभी जानकारी ईमानदारी पूर्वक दे दिए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।